हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी है रात का टाइम और मैं भिगो रही हूँ छोले। तो आप भी सोचोगे कि हमारे घर में जो है छोले काफ़ी बनते हैं, ये सफ़ेद वाले। तो उस दिन तो मैंने वैसे ही बनाए थे, लेकिन आज मैं इसलिए भिगो रही हूँ क्योंकि सुबह है पितृपक्षी अमावस्या, तो इसीलिए। तो मुझे जो पितरों के लिए भोजन बनाना है, तो इसलिए मैंने जो रात को छोले भिगो दिए थे और अब है सुबह का टाइम। तो आज जो है थोड़ी-सी ओस-ओस सी हो रखी है और ये देखिए बिल्ली बैठी हुई है चारपाई के नीचे। तो ये 3-4 बिल्लियाँ हैं, मतलब कि एक बिल्ली थी, तो उसने जो है बच्चे दिए थे, तो ये 2-3 से बच्चे हैं, ये इधर ही भागते रहते हैं। तो इसीलिए जब मैंने दही वगैरह जमाना होता है, मैंने आपको बताया ही था, तो मैं कमरे में रखती हूँ, क्योंकि रसोई का जो दरवाज़ा है वो बच्चे बार-बार खोलते रहते हैं इसलिए। तो बस अब नहा धो के आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में और अब कर लेते हैं पूजा। तो मंदिर मैं पहले अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि कल है नवरात्रे इसलिए। तो ये जो वीडियो है आपको बाद में मिलेगी, नवरात्रों की पहले मिल जाएगी और ये वाली जो वीडियो है बाद में मैं अपलोड करूँगी। तो ये जो माता की फ़ोटो है इसकी फ्रेम का जो है शीशा टूट गया है, तो इसको भी मैं चेंज करूँगी। तो आज नहीं करूँगी, कल करूँगी क्योंकि कल है पहला नवरात्रा, तो इसीलिए ये फ़ोटो मैं चेंज करके तो दूसरी वाली लगा दूँगी। तो माता की जो फ़ोटो है वो मैंने पहले ही बनवा के रखी हुई है, यानी कि फ़ोटो तो मैंने ले ली थी और जो उसको अच्छे से फ्रेम करवा लिया। तो फ्रेम मैंने काफ़ी अच्छा वाला इस बारी लगवाया है। तो लैमिनेशन वाली जो फ़ोटो मैंने ली है इस मतलब कि लैमिनेशन करवाया है उसको, शीशे वाली नहीं ली। तो ये होता है ना कभी फ़ोटो ऐसे गिर जाए, कभी चूहा वग़ैरह गिरा दे तो फिर ऐसे जो शीशा वग़ैरह टूट जाता है। तो ये जो चूहे ने ही गिराई थी तो इसीलिए जो है शीशा टूट गया था। तो काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है तो बस मैं नवरात्रों का ही वेट कर रही थी कि जब नवरात्रे आएँगे तो तब मैं माता रानी का जो नया चित्रपट लेके आऊँगी और उसकी जो है स्थापना करूँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में और ये जो जोत वगैरह है इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। तो जो और बर्तन है मंदिर के वो तो मैंने कल ही साफ कर लिए थे। तो तांबे पीतल के बर्तन मैं कैसे साफ करती हूँ काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तो चलिए आज फिर बता देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो न्यू जुड़ते हैं चैनल से या जैसे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर होते हैं तो उनको नहीं पता होता। तो इसीलिए तो ये मैं घर में ही सॉल्यूशन बनाती हूँ। तो थोड़ा-सा सिरका, थोड़ा-सा आटा और थोड़ा-सा नमक मिक्स कर लेती हूँ। तो बर्तनों के हिसाब से जितना मुझे सॉल्यूशन बनाना होता है उतना बना के फिर मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि सिरका जो है तांबे पीतल के बर्तन पे रिएक्ट करता है तो इसीलिए इससे साफ़ करो तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो लगे हाथ मैंने गोपाल जी की ये जो छोटी-सी गडवी है और कटोरी है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया कोलगेट से और ये थोड़े से फूल रखे हुए थे ये भी मैंने ले लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं पूजा और कराते हैं गोपाल जी को स्नान। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ से थोड़ा-सा पहले साफ़ कर लिया जाए, तो थोड़ा-सा मैंने जल डाल लिया और इसको अच्छे से करूँगी साफ़। तो मंदिर जो है इस बारी अभी थोड़ा हमारा सा सिंपल सोबर सा हो रखा है क्योंकि मैंने अभी अच्छे से सजावट वगैरह नहीं करी है। तो त्योहार तो शुरू हो गए हैं, नवरात्रे भी शुरू हो ही गए हैं क्योंकि आज अमावस्या है और कल है पहला नवरात्रा और नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो क्योंकि अभी पितृ पक्ष चल रहा था और पितृ पक्ष में जो है मार्केट में कोई इतना सामान आता नहीं है सजावट का या कुछ भी। तो जैसे-जैसे अब त्योहार शुरू हो ही गए हैं, तो अब त्योहारों पे जो है जैसे कोई भी सजावट की चीज़ वगैरह लेनी हो तो हम ले सकते हैं। और हमारे में जो है पितृ पक्ष हो गए या फिर जैसे श्राद्ध जिनको कहते हैं, श्राद्ध के दिनों में कोई भी शॉपिंग करनी नहीं होती, कोई भी जो नई चीज़ नहीं लेनी होती। तो हमारे घर में तो शुरू से ही यही परंपरा है कि जब भी श्राद्ध पक्ष होता है, पितृ पक्ष होता है, तो इनमें कोई भी नई चीज़ खरीदी नहीं जाती। तो सबके में ही ऐसा होता है, लेकिन आजकल जो है लोग इसको इग्नोर ही करने लगे हैं, तो जो शॉपिंग होती है वो कर ही लेते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये परंपरा जो है शुरू से ही चली आ रही है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी चीज़ जो है खरीदी ना जाए। तो राशन हो गया या स्टेशनरी का सामान हो गया, तो ये सब चीज़ें तो हम ले सकते हैं, लेकिन ख़ासकर होती है बात कपड़ों की। तो कपड़े नहीं हमें लेने चाहिए, बर्तन नहीं लेना चाहिए या नया काम कोई नई चीज़ हमें शुरू नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी जो घर का राशन वग़ैरह तो हम ले ही सकते हैं। तो श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं, उसमें ये होता है कि जिस चीज़ के बिना गुज़ारा चल सकता है, तो हमें चला लेना चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा, हाँ, अभी अब तो भई लेनी ही पड़ेगी चीज़, तो तब हम ले सकते हैं कि इसके बिना जो है हमारा गुज़ारा चल नहीं रहा है, तो तब ले सकते हैं। तो वैसे ही इग्नोर ही करना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए कोई चीज़ क्योंकि ये जो दिन होते हैं, ये पितरों के होते हैं, तो पितरों की सेवा में इनको लगाना चाहिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। तो बस आपसे बातें करते-करते मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी भी कर ही ली है और अब मैं जो है सूरज देवता जी को जल भी चढ़ा आऊँगी। तो सूरज देवता जी के जल में मैंने थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियाँ भी डाल ली हैं
तो जब पितृ पक्ष चल रहा होता है या फिर जैसे कि अमावस्या जब होती है, तो उस दिन जो है सूरज देवता जी के जल में हमें थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं तो रोज़ ही डाल लेती हूँ, आपको पता ही है। और गंगा जल के साथ-साथ इसमें थोड़े से काले तिल डाल लिए जाएँ, तो वो भी अच्छे होते हैं। जैसे कि श्राद्ध में या जब अमावस्या होती है तब। तो ख़ासकर जो मेरे भाई लोग हैं, वो जब सूरज देवता जी को जल चढ़ाएँ अमावस्या के दिन या पितृ पक्ष में, तो उसमें जो है थोड़े से काले तिल ज़रूर डालें और गंगा जल भी। तो इससे जो है पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो पूरी तरह से मुक्ति तो नहीं मिलती, पर लेकिन ये है कि पितृ दोष जो होता है, उसका जो असर है थोड़ा कम हो जाता है। तो बस अब मैं करा लेती हूँ गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी का स्नान तो हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ के और विराजमान कर दिया जाए इनकी छोटी-सी चारपाई पे। तो ये जो चारपाई है अंजलि लेके आई थी हरिद्वार से, तो जब बड़े गोपाल जी हमारे घर आए थे, तो काफ़ी साल हो गए हैं इनको भी। तो ये जो चारपाई है ये तब की है, तो अंजलि तब लेके आई थी जब हमारे घर ये गोपाल जी आए थे। तो बस अब मैंने बिहारी जी को लंगोटी बाँध दिया है और अब बड़े गोपाल जी को भी पहना दी जाए इनकी ड्रेस। तो इनको पहले पैंटी पहना के और फिर मैं इनको ड्रेस पहना दूँगी। तो अभी मुझे जो है पितरों के लिए भोजन भी बनाना है क्योंकि इस बारी जो है हमने श्राद्ध वाली डेट पे जो है श्राद्ध करा नहीं था, तो इसीलिए आज अमावस्या है, तो आज अमावस्या वाले दिन ही हम जो है अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। तो बस अब गोपाल जी को मैंने इत्र भी लगा दिया है और इनका अब मैं कर दूँगी चंदन से श्रृंगार। तो जो अपने पितरों का श्राद्ध होता है वो हमें उनकी डेट पे ही करना चाहिए, लेकिन इस बारी जो है किसी रीज़न की वज़ह से रह गया था, वैसे हम डेट पे ही करते हैं। पर इस बारी हमारा रह गया था, तो इस बारी जो है हम आज अमावस्या वाले दिन ही करेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम श्राद्ध नहीं कर पाते, अगर जो पितरों की डेट तो जब हम पितृ पक्ष की अमावस्या में श्राद्ध करते हैं, तो फिर सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। तो बस अब इनका जो है चंदन से श्रृंगार मैंने कर दिया गोपाल जी का, बिहारी जी का भी और अब ये जो तिलक है ठाकुर जी के लगा के और अब मैं लगा लूँगी अपने माथे पे। तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, कोई शीशे वगैरह में नहीं देख के लगाती तिलक, मैं ऐसे ही अंदाज़े से लगा लेती हूँ। तो बस गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हो गया है और अब ये जो सामान थोड़ा-सा सँभाल के और उसके बाद अब मैं विराजमान कर दूँगी गोपाल जी को इनके आसन पर। तो ये जो हमारे शालिग्राम ठाकुर जी हैं, ये गोपाल जी के पास ही विराजमान रहते हैं, तो इनके लिए भी जो है मुझे आसन लेके आना है। तो शालिग्राम ठाकुर जी के लिए जो सिंहासन है, वो मुझे मिलेगा हरिद्वार से क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं धार्मिक जगह से ही मिलती हैं, या तो हरिद्वार से तो चलो मिल ही जाती हैं, जैसे या कभी वृंदावन गए या कहीं ऐसी जगह हम जाते हैं जैसे धार्मिक स्थान पे, तो वहाँ पर ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने यहाँ से बाज़ार से काफ़ी ढूँढा है शालिग्राम ठाकुर जी के लिए जो सिंहासन होता है, छोटा-सा होता है ना इनके लिए, तो वो मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश करी है, पर मुझे तो यहाँ से मिला नहीं है। तो अब शालिग्राम ठाकुर जी के लिए जो सिंहासन है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हरिद्वार। तो वैसे तो मेरा मन है कि मैं ठाकुर जी के लिए जो है चाँदी का सिंहासन बनवाऊँ छोटा-सा, पर लेकिन अभी बनवा नहीं सकते, तो इसीलिए जो है मुझे बाहर से जैसे हरिद्वार वगैरह से ही लाना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो उनके लिए चाँदी का सिंहासन भी बनवा लेंगे। तो बस अब मैं आ गई रसोई में और अब बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता क्योंकि बच्चों की जो है 5-6 दिन की छुट्टी है इलेक्शनों के चक्कर में। तो इसीलिए उनके लिए जो मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो आज नाश्ते में मैं जो है उनको पूड़े ही बना के दिए हैं, क्योंकि ये जो पूड़े हैं ये मैंने बेसन के बनाए हैं और इसमें जो है थोड़ी-सी सूजी भी ऐड कर लिया है, क्योंकि सूजी से जो है ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो नाश्ते का काम भी हो गया है और अब कर लेते हैं घर का काम थोड़ा-सा। तो ये जो गेहूँ है ये डाल देते हैं धूप में, तो ये मैंने धोई थी परसों और इसको अब मैं धूप में डाल दूँगी क्योंकि ये इसको सूखने में जो है 4-5 दिन लग ही जाते हैं। तो गेहूँ जो है मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, आपको काफ़ी वीडियो में बताती रहती हूँ। तो जैसे कि जब धूप निकल जाती है तो फिर मेरा मन करता है अगर गेहूँ रखी होती है तो फिर मैं धो ही देती हूँ। तो अभी और भी रखी हुई है, अभी मैंने आधी धोई है। तो जब ये सूख जाएगी तो वो भी मैं धो के रख दूँगी क्योंकि अब जो है मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है तो इसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको मैंने अच्छे से फैला दी। तो बस अब सुबह का काम करके और फिर मैं मिलती हूँ आपको दोपहर के टाइम। तो घर का सारा काम-वाम करने के बाद जैसे कि सुबह की जो भी साफ-सफाई होती है, बर्तन धोना, वो सब करने के बाद और उसके बाद जो है मैंने खाना भी बना लिया था। तो आज गोपाल जी के भोग में जैसे छोले बनाए थे मैंने और ये उड़द की दाल बनाई थी, खीर और रायता और साथ में रोटी। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया अमावस्या है, तो गोपाल जी को भोग लगाने के बाद ये जो है पितरों का जो है हमने खाना निकाला है। तो वैसे तो जब भी हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, लेकिन इस बारी नहीं बुलाया वो इसलिए क्योंकि पंडित जो होते हैं वो खाना-वाना खाते तो है नहीं है। तो इस बारी हमने सोचा था कि खाना हम जैसे थाली मनसना कहते हैं, तो थाली मनस के जो है हम जो गरीबों को ये दे आएँगे क्योंकि जो ये खाना खा ले वो ज़्यादा अच्छा होता है। पंडित जी जो होते हैं वो खाते-खूते तो है नहीं है।
तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है, जो ईंटों वाला भट्टा होता है ना, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी गरीब बच्चे भी हैं। तो इसके पापा ने भी यही सोचा था कि वहाँ पर ही हम दे आएँगे। क्योंकि खाना या अन्न किसी के मुँह लग जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो इसलिए जो है इसके पापा ये थाली माँज के और इसमें थोड़ी-सी जैसे खीर वग़ैरह और डाल के, तो ये फिर बाहर दे आए थे बच्चों को। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको। तो बस बर्तन-वर्तन मैंने अच्छे से धो लिए हैं और अब रसोई कर ली जाए अच्छे से साफ़। तो गैस मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। तो ये सिंक जो है मैं हर बार ही धो देती हूँ, जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ। तो ये कपड़ा अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और गैस तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। इसके जो स्टैंड है ये लगा दिए जाएँ और यहाँ पर एक बारी और कपड़ा मार दिया जाए। तो जब भी मैं रसोई साफ़ करती हूँ, तो जहाँ पर भी देखती हूँ थोड़ी-सी धूल-मिट्टी होती है, तो वहाँ पर ये मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है कन्नू अपनी सफाई करने में लगी हुई है, तो ये कह रही थी कि मम्मी यहाँ से कपड़े से साफ करते हैं, तो कपड़े से तो मैं यहाँ पर रोज़ ही साफ कर देती हूँ, फिर भी ये अपनी सफाई कुछ करने में लगी हुई है। तो घर का तो सारा काम हो गया है, झाड़ू-पोछा भी लग गया है, तो झाड़ू-पोछा जैसे कि छुट्टी वाले दिन बच्चे ही लगाते हैं, वैसे तो मुझे ही लगाना पड़ता है, नहीं तो वैसे जब ये घर होते हैं, तो फिर यही लगाते हैं। तो अब है दोपहर का टाइम यानी डेढ़ या पौने 2 के करीब का टाइम हो गया है क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि श्राद्ध करा था और श्राद्ध जो है हमने 12 बजे के बाद करा था। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।